नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक नहीं 2 कंपनीज़ के बारे में और सबसे बड़ी बात है ये दोनों कंपनी जो है अ, अपकमिंग दिसंबर मंथ में ही आईपीओ लेके आ रहा है और फाइनली अपडेट आ चुके हैं। कुछ अपडेट्स अभी भी आना बाकी है, जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ कितने आईपीओ में फ्रेश इश्यू रहेगा, कितना ऑफर फर्स्ट सेल रहेगा, इसका भी डेटा आया नहीं है। तो इसीलिए मैं डिटेल्स में चर्चा नहीं कर पाऊंगा। ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा क्योंकि जब इसका डिटेल्स डेटा आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात कर आप देख सकते हैं, एक्वास लिमिटेड, जो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। छोटा सा मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल्स देखें तो कंपनी करता क्या है। देखिए, एक्वास लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग स्पेशल जो मतलब इकोनॉमिक जोन है तो उसके ऊपर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है मतलब ये जो कंपनी है वो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन द मतलब आप देख सकते हैं आर्सपेस सेगमेंट्स। तो एक्चुअली आपको शायद इस बातों में समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कंपनी करता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए कंपनी बता रहा है कि इंजन सिस्टम्स, लैंडिंग सिस्टम्स, कार्गो एंड मतलब जो इंटीरियर्स है, स्ट्रक्चर्स है, असेंबल्स है, इस तरीके से चीजों के ऊपर काम करता है। बेसिकली ये एरोस्पेस का क्लाइंट्स के ऊपर काम करते हैं। मतलब जितने सारे एरोप्लेन्स होते हैं तो उसके जो इंटीरियर होते हैं, उसके जो इंजीनियरिंग सिस्टम्स होते हैं, कार्गो सिस्टम होते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का अगर मैं ऑफिशियली एक बार वेबसाइट में विजिट करूँ तो ही आपको सारे डिटेल्स जानकारी मिलेगा, डिटेल्स में मिलेगा। मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक बार आपको लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। प्रिसीजन परफेक्ट के हिसाब से कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो एरोस्पेस के ऊपर है। तो इंजीनियरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंटीरियर से लेकर ये सारे कैटेगरीज के काम कंपनी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का, देखिए इंजन का जो एरोस्पेस का जो इंजन है इस बेसिस में कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स सिंपल भाषा में आपको समझ में आ चुके हैं। अभी इस कंपनी में कितना दम है, कितना आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, वो देखना बाकी है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो कंपनी 2023 से लेकर 2025 तक डेटा दिया गया है। तो 2023 से लेकर 2025 के बीच में थोड़ा सा सेल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का माइनस कम हुआ था, मतलब लॉस कम हुआ था। अभी वो बढ़ के लॉस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अभी टोटल कर्जा भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उतना खास नहीं है क्योंकि कंपनी की इनकम भी कम हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। क्योंकि आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ, 3% डिक्रीज हुआ है। और पेट मार्जिन जो है वो ड्रॉप हुआ है, मतलब कम हुआ है 619%। तो एक बड़ा सा परसेंटेज ऑफ अमाउंट्स यहाँ पे कंपनी के हिसाब से ड्रॉप हुआ है। तो बेसिकली इस डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर परसेंटेज वाइज कम होता देखने को मिले। अभी कंपनी की बाकी डील्स देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो इसका कर्जा है उसको कम करने के लिए फंडिंग उठा रहा है, करीबन 433 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी के कुछ बिजनेस पर्पस में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में, तो इस तरीके से पर्पस में कंपनी पैसा उठा रहा है। तो टोटल ओवरऑल जो मार्केट से वो पैसा उठाने वाला है वो इसके बारे में अगर चर्चा करूँ तो करीबन 670 करोड़ के आसपास। और इसमें देखिए फ्रेशर्स, फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फर्स्ट सेल, मतलब फ्रेश इशू भी रहेगा और ऑफर फर्स्ट सेल भी रहेगा। तो इस आईपीओ ओपनिंग होगा 3 तारीख से और इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 5 तारीख। तो मैं जब इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आएगा उसके साथ साथ इसका बाकी डिटेल्स भी आएगा तो और भी एक डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इस वीडियो का उसका नाम है मीशो, जो मैंने पिछले दिनों में वीडियो बनाकर शेयर किया था कि मीशो का जल्द से जल्द आईपीओ आने वाला है। तो देखिए मीशो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी कंपनी 4250 करोड़ के आईपीओ लेकर आ रहा है, एक बड़ा सा अमाउंट का आईपीओ लेकर आ रहा है। और यहाँ पे फ्रेश इशू साथ ही साथ ऑफर फर्स्ट सेल दोनों ही रहेगा। और इस आईपीओ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि मीशो जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से अमेजन फ्लिपकार्ट काम करते हैं उसी तरीके से एक
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी बेसिस प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से कौन मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सेल्स एंड लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। तो एनुअली कंपनी का जो ट्रांजेक्शन होते हैं सेल्स का, वो करीबन 7,06,471, तो ओवरऑल 234 मिलियन के आसपास एनुअली टोटल ट्रांजेक्शन होता है। तो कंपनी उतना पुराना नहीं है, फिर भी कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो बढ़िया है 26%, मगर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ नहीं है, लॉसेस हुआ, ड्रॉप हुआ है करीबन 1100%, क्योंकि कंपनी पहले जो लॉस किए थे 2023 में, 2024 में थोड़ा सा लॉस कम किया, 2025 में लॉस और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, तो आप कहेंगे सर इतना लॉसेस क्यों, क्या इतना लॉसेस कंपनी के ऊपर क्या काम करना चाहिए? देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी कंपनी अगर कर्जा नहीं है, सेल्स ठीक ठाक कर रहा है, तो उसका लॉस ज्यादा हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन है उसके एक्सपेंस। उसके एक्सपेंस ज्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस को मार्केट में ओवरव्यू करने के लिए, मार्केट को सबको पहचानने के लिए, और कस्टमर को ज्यादा फैसिलिटीज, साथ ही साथ जो डिलीवरी बॉयज है, साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जो टीम्स, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस होते हैं। मान के चलिए आपने एक नया मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस में आपका कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट प्लस आपका खर्चा कंटिन्यूसली होते रहेंगे। तो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो खर्चा और एडजस्टमेंट आपका प्रॉफिट के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रॉफिट होना लग जाएगा। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी न्यू है, तो उस हिसाब से कंपनी का फिगर आउट कुछ इस तरीके से देखने को मिले। बाकी इसके ऊपर डिटेल्स में मैं चर्चा करूंगा जब इस आईपीओ का बाकी डिटेल्स आएगा, क्योंकि अभी तक उतना डिटेल्स आया नहीं है। तो क्योंकि इसका मैं अगर कंपेयर करके एक बार देखूं, तो कंपैरिजन में बहुत सारे कंपनीज आपको मिलेगा इस फील्ड में। जैसे देखिए इटर्नल हो गया, मतलब जोमेटो हो गया, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी था, आज प्रॉफिट में आया, मगर वैल्यूएशन बहुत हाई है। स्विगी हो गया, वो भी लॉस मेकिंग है, वो भी पॉजिटिव में लिस्टिंग हुआ। साथ ही साथ आप भी और भी देखिए, ई फैशन, ई कॉमर्स, मतलब पेटीएम हो गया, विशाल मतलब मेगा हो गया, मेगा मार्ट हो गया, ट्रेंड हो गया। ट्रेंड के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेंड एक जबरदस्त कंपनी है टाटा ग्रुप के। एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया, वो भी एक जबरदस्त कंपनी है। ये दोनों कंपनी के साथ बाकी कंपनी को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। ठीक मतलब सेक्टर तो एक ही है, मगर दोनों कंपनी बहुत तगड़ा है। बाकी कंपनीज का परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको वीक्स और पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में एक चर्चा करूंगा। दोनों कंपनीज के अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ये लिख कर भेजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी दूं, उस जानकारी को आप वेरीफाई करिए, आपके सेबी रिस्क एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।